नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को वापस मेरे YouTube चैनल पे आने के लिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या मार्केट टॉप में इन्वेस्ट करना चाहिए, बॉटम में इन्वेस्ट करना चाहिए, इसके कंसिक्वेंसेस क्या है। तो ये नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए या जो खास ज्ञानी लोग उनके लिए टॉप और बॉटम का मतलब है, लेकिन एक आम SIP इन्वेस्टर के लिए टॉप और बॉटम का एक्चुअली कोई मतलब नहीं है। और ये क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि एक वाइट ओक म्यूचुअल फंड ने बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च किया है। उन्होंने BSE सेंसेक्स TRI टोटल रिटर्न इंडेक्स के पिछले 27 ईयर्स के डेटा निकाले हैं और उन 27 ईयर्स में उन्होंने वो पीरियड लिया है जब मार्केट 20% से ज़्यादा गिरा है। तो 20% से ज़्यादा गिरा उसको हम बॉटम मान लेते हैं और जिस लेवल से गिरा हम उसको टॉप मान लेते हैं। और फिर इन्होंने अज्यूम किया कि सपोज किसी ने 10,000 रुपये की SIP पर मंथ मार्केट टॉप से चालू की या मार्केट बॉटम से चालू की जब मार्केट गिरा, और वो SIP कंटिन्यू करते रहे, तो 30 सितंबर 2023 को उसका वैल्यू क्या हो गया। तो सबसे हम पहला पीरियड जो लेते हैं सितंबर 1996 टू दिसंबर 1996। सितंबर 1996 को BSE सेंसेक्स TRI का लेवल था 3563 और वो दिसंबर 96 को हो गया 2803। तो ड्रॉप ऑफ 21%, मतलब 21% गिरा उस पीरियड में। अगर आपने सितंबर 1996 से SIP 10,000 रुपये की चालू की जब सेंसेक्स TRI 3563 था, तो आपका टोटल पैसा इन्वेस्ट हुआ 32,50,000 रुपीज़ और उसका वैल्यू है आज की तारीख में 3,34,70,000 के आसपास। अगर आपने दिसंबर 96 में चालू किया होता जब सेंसेक्स TRI 2803 था, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट गया 32.2 लाख रुपीज़, लेकिन आपका पोर्टफोलियो का वैल्यू है 3,22,40,000। एक्स IRR सितंबर में चालू किया उस पर 1444 है और दिसंबर 96 में चालू किया उसके ऊपर ही 1444 है, लेकिन टोटल कॉर्पस के अंदर जो डिफरेंस है वो करीब करीब 12 लाख रुपए के आसपास है बिटवीन दिसंबर 96 एंड सितंबर 96। मतलब टॉप में चालू किया उसका कॉर्पस ज़्यादा है। अब आते हैं दूसरा पीरियड अगस्त 97 टू नवंबर 98। अगस्त 97 में BSE सेंसेक्स TRI 4617 था और नवंबर 1998 में वो 2888 हो गया, मतलब 37% ड्रॉप हुआ। अगर आपने अगस्त 97 से जब BSE सेंसेक्स TRI 4617 था तब से अगर आपने SIP चालू की 10,000 रुपये की, तो आपका टोटल पैसा गया 31.4 लाख और उस पोर्टफोलियो का वैल्यू है 3,01,80,000 रुपीज़ के आसपास। अगर आप नवंबर 98 में जब बॉटम हुआ मार्केट तब आपने SIP चालू किया तो टोटल आपका इन्वेस्टमेंट गया 29.9 लाख, लेकिन उस पोर्टफोलियो का वैल्यू 2,60,70,000, मतलब उसका वैल्यू करीब करीब 40-41 लाख रुपया कम है। IRR एक्स IRR क्या है? टॉप में चालू किया अगस्त 97 में उसका एक्स IRR है 14.6% और बॉटम में चालू किया नवंबर 98 में जब BSE सेंसेक्स TRI 288 था तब उसका एक्स IRR है 14.8%। तीसरा हम पीरियड लेते हैं Feb 2000 टू सितंबर 2001। Feb 2000 में 6313 था सेंसेक्स डेटा। सितंबर 2001 में ये हो गया 2874, 54% फॉल हुआ। अगर किसी ने Feb 2000 में 6313 लेवल से 10,000 रुपीज़ की SIP चालू की होती तो उसका वैल्यू होता 28.4 लाख रुपीज़ और सितंबर 2001 में चालू की होती उसका चालू किया बॉटम से, उसका वैल्यू हुआ 26.5 लाख। लेकिन पोर्टफोलियो वैल्यू क्या हुआ? टॉप में चालू किया उसका पोर्टफोलियो है 2,22 लाख और बॉटम में चालू किया उसका वैल्यू है 1,80 लाख। तो मतलब आपका पैसा करीब करीब 40-42 लाख कम बना। एक्स IRR क्या है? टॉप में चालू किया उसका एक्स IRR 14.9% और बॉटम में चालू किया उसका एक्स IRR 15.1%। अब आते हैं जैन 2000 से मई 2004। जैन 2004 मई 2004 716 TRI नंबर था सेंसेक्स का, वो गिर के 5224 हो गया, मतलब 27% ड्रॉप आया। और अगर आपने टॉप से चालू किया होता तो 27.7 लाख रुपीज आपका टोटल SIP का इन्वेस्टमेंट गया। बॉटम में चालू किया था 23.3 लाख रुपीज गया। टॉप का वैल्यू है 1,06,30,000 रुपया, बॉटम का वैल्यू है 1,70,000 रुपया। डिफरेंस क्या है?
इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस है 40,000 का कम, लेकिन पोर्टफोलियो वैल्यू में है डिफरेंस 6 लाख। टॉप में इन्वेस्टमेंट करने पे ज़्यादा बना। और एक्स आई आर आर क्या है, अगर आपने टॉप में चालू किया तो 13.5% एक्स आई आर आर है, बॉटम में चालू किया तो 13.4% एक्स आई आर आर है। अब हम लेते हैं डेटा मई 2006 के। मई 2006 में BSE सेंसेक्स TRI था 15,186। जून 2006 में वो गिर के हो गया 10,790, ए ड्रॉप ऑफ 29%। अगर किसी ने मई 2006 में 10,000 रुपीज की SIP चालू की होती तो उसका इन्वेस्टमेंट SIP के थ्रू 20,90,000 हो जाता, और बॉटम से चालू किया तो 20,80,000 हो जाता। पोर्टफोलियो वैल्यू क्या रहा, टॉप में चालू किया तो वैल्यू है 70.5 लाख, बॉटम में चालू किया तो वैल्यू है 69.8 लाख। टॉप का XIRR है 12.7%, बॉटम में चालू किया होता तो उसका XIRR है भी 12.7%। उसके बाद हम लेते हैं जैन 2008, पीक में 25,756 था BSE सेंसेक्स TRI, वो मार्च 2009 में गिर के 10,216 हो गया, मतलब 60% ड्रॉप हुआ। अगर आपने टॉप से SIP चालू की होता जब 25,756 का नंबर था तो आपका 18.9 लाख रुपीस लगा। अगर आपने बॉटम में चालू किया तो आपका इन्वेस्टमेंट हुआ 17.5 लाख। पोर्टफोलियो वैल्यू क्या हुआ, जब आपने टॉप में चालू किया उस पोर्टफोलियो का वैल्यू है 58.5 लाख, और जब बॉटम में चालू किया उसका वैल्यू है 49.8 लाख। तो यहां भी करीब करीब 9 लाख रुपए ज्यादा टॉप में पैसा डालने पे बना आपका। और XIRR क्या है, टॉप में चालू किया तो 13.2% XIRR है, बॉटम में चालू किया तो 13.3% XIRR है। अभी हम आते हैं नवंबर 2010। नवंबर 2010 में 26,968 पे सेंसेक्स TRI था, BSE सेंसेक्स TRI। दिसंबर 2011 में सेंसेक्स TRI हो गया 19,759, मतलब 27% ड्रॉप हुआ। अगर आपने टॉप में 26,968 पे चालू किया होता SIP तो आपका इन्वेस्टमेंट 15.5 लाख है, बॉटम में चालू किया था तो आपका इन्वेस्टमेंट 14.2 लाख रुपीज हुआ। लेकिन वैल्यू क्या हो पोर्टफोलियो का, टॉप में चालू किया उसका वैल्यू है 13.4 लाख रुपीज, बॉटम में चालू किया उसका वैल्यू है 33.7 लाख। तो यहां भी हमने देखा कि करीब करीब 6 लाख रुपया टॉप में चालू करने पे ज्यादा बना। आपका XIRR क्या है, टॉप में चालू किया उसका XIRR 13.5%, बॉटम में चालू किया उसका XIRR है 13.9%। अब आते हैं जैन 2015 टू फेब 2016। जैन 2015 में सेंसेक्स TRI था 40,594, फेब 16 में वो गिर के हो गया 31,911, मतलब 21% ड्रॉप हुआ। अगर आप जैन 2015 में टॉप से चालू करते तो आपका 10,05,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट हुआ, बॉटम से चालू करते तो 9.2 लाख आपका इन्वेस्टमेंट हुआ। वैल्यू पोर्टफोलियो का क्या है, टॉप में चालू किया तो पोर्टफोलियो का वैल्यू 19.8 लाख है, बॉटम में चालू किया तो पोर्टफोलियो का वैल्यू 16.3 लाख है। तो अगेन टॉप में आपका 3.5 लाख रुपए ज्यादा बना है। XIRR क्या है, टॉप की XIRR है स्टार्टिंग एट द टॉप, उसका XIRR 14.2%, बॉटम में अगर आपने चालू किया उसका XIRR 14.8%। और लास्ट हम लेते हैं कोविड वाला पीरियड, जनवरी 2020 में सेंसेक्स TRI 61,221 पे था, वो मार्च 2020 में गिर के 38,017 हो गया, मतलब 38% ड्रॉप हुआ। टॉप में चालू किया होता अगर आपने तो आपका 4.5 लाख रुपया लगा, बॉटम में चालू किया तो 4.3 लाख रुपीज लगा। कितना पैसा बना, टॉप में चालू किया तो पोर्टफोलियो का वैल्यू 6 लाख है, बॉटम में चालू किया तो पोर्टफोलियो का वैल्यू 570 है, या भी टॉप में ज्यादा पैसा बना। और XIRR क्या है, जनवरी 2020 का चालू किया पैसा XIRR 15.6%, और मार्च 2020 में चालू किए बॉटम में चालू किया का XIRR है 16.3%। तो दोस्तों, what matters in SIP is not the timing in the market but time in the market। टॉप और बॉटम का SIP इन्वेस्टर के लिए कोई मतलब नहीं है। SIP जस्ट लाइक योगा, कब चालू करना चाहिए, जब आपकी इच्छा हो, लेकिन उसका बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप योगा लॉन्ग समय तक करो, मतलब 3 4 5 साल, और लाइफ लॉन्ग आपका ये ऑब्सेशन हो जाना चाहिए योगा से, तब आपका जीवन एकदम बहुत अच्छा हो जाएगा। उसी तरह SIP अगर आप लंबे समय तक करो तो क्या टॉप है क्या बॉटम है उसका कोई मतलब नहीं है।
और दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पजेस के लिए, ये डेटा व्हाइट ओक एसेट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा पब्लिश किया है, उसको मैंने यूज़ किया, फुल क्रेडिट टू देम। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। और ये डेटा सारे पास्ट के हैं, फ्यूचर में ऐसा होगा कि नहीं होगा मुझे पता नहीं है। और कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में आपको रिटर्न देखने से पहले रिस्क देखना बहुत जरूरी है। रिस्क समझेंगे तो ही आपको रिटर्न आएगा। और दोस्तों फाइनली, ये आपका पैसा है, आपका फ्यूचर, आप डिसाइड करें। हम इस पूरे प्रोसेस में बहुत ही छोटे एनेबलर हैं। धन्यवाद।